है वो ले रहा है। तो ये तो बात दस्तूर चलता रहेगा जब तक कयामत है, कयामत तक हम यही करते रहेंगे कि हमारे साथ, हमारे हाथ जो है वो हमारे साथ नहीं है, हमारे पास जो है वो हमारे पास नहीं है, वो दूसरे के पास है। इसलिए मैनमेड, मानव द्वारा बनाए हुए ये संकट हैं। बुंदेलखंड में ना तो भूखा है, ना सूखा है, ना बुंदेलखंड अंधेरे में। हाँ, बेरोजगारी है वो इसलिए है कि वहां पे कोई कल कारखाने नहीं खुले। अगर कल कारखाने खुले होते तो हमारा पढ़ा लिखा आदमी यहाँ यूपी, नोएडा और दूसरी जगह नहीं भागता। उसकी वजह यह है कि वो पढ़ लिख के वहां करेगा क्या? उसको तो घर पालना है, तो वो जॉब ढूंढने आता है। केवल पलायन ही समस्या है, बाकी हमारे बुंदेलखंड में कोई समस्या नहीं है। समस्या जो कुछ बनाई गई है वो खादी और डॉक्टर्स जो नए लागू पैदा हुए बुंदेलखंड में उनके द्वारा बनाई गई। इसलिए निश्चित आप मान के चलिए, बुंदेलखंड के आदमी को आज अगर आपने राज्य दे दिया तो हम इन सबसे बेहतर, अपने मदर स्टेट से भी बेहतर पोजीशन में होंगे। सवाल उठा रहे हैं, आपने 2 मांगे की हैं, किताब की भी आपने शुरुआत की है और बुंदेलखंड निर्माण की मांग की है। आखिर बुंदेलखंड को उसका हक क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, इसमें कुछ सरकार को तो हम कम दोष देंगे, लेकिन जितने भी चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं राजनीतिक, हम उनको ज़्यादा दोष देंगे। उन्होंने जनता को जगाया नहीं है, जनता को ना तो इस बात का एहसास दिलाया कि किसी ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में बुंदेलखंड था, मुगलों के ज़माने में था, और अचानक बुंदेलखंड कब उत्तर प्रदेश में बदल गया किसी को पता भी नहीं चला। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं, गांव-गांव जाके लोगों को जगा रहे हैं। चूँकि ये बुंदेलखंड राज्य था, कोई हम नया राज्य नहीं मांग रहे। मैं बार बार सबसे यही कहता हूँ कि आप इसको उस तरह मत देखिए, इतिहास उठा के देखिए। बुंदेलखंड एक सूबा था जिसकी नौगांव राजधानी थी, उसको लेकिन अचानक ख़त्म करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कर दिया। तो सरकार को जगा रहे हैं, और इसी सरकार में 3 पहले बीजेपी में 3 राज्य बने हैं। इन्हीं पार्टी की सरकार में छोटे छोटे राज्यों का इनका अपना एक मैनिफेस्टो भी है, छोटे राज्यों के लिए एक सहमति भी है। तो हमारी कोशिश यही है कि दिल्ली में पत्रकारों के माध्यम से, जनता के माध्यम से ये बात हम गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को बताएं और राज्य बनवाने का रास्ता खुलवाएं। आज आपने ज्ञापन किस किस के नाम पे दिया है? हम प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, चूँकि इन्हीं के हाथों से होना है, पार्टी प्रेसिडेंट नवीन जी। अभी जनता मंदिर आपके काफ़ी प्रदर्शन होते रहे इसी बात पे। जी जी। तो कोई हल नहीं निकला है? देखिए, हमारे समय पे सवाल को मैंने बीच में रोका। हमारी बात हुई है गृह मंत्री जी से, उन्होंने कहा हम छोटे राज्य बनाना चाहते हैं और छोटे राज्य होने भी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा इस वक्त वो प्राथमिकता पर नहीं है। इस देश की प्रायोरिटी में बहुत सारी दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर वो काम करना चाह रहे हैं। राज्य बनेगा और वो कह रहे हैं हम बनाएंगे, लेकिन अभी इस समय वो अभी हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है। तो हम केवल यही कर सकते हैं जो आपने कहा, धरना प्रदर्शन, लोगों को जगाना, लेकिन हम विद्रोह नहीं कर रहे हैं। हम बसें नहीं जलाएंगे, ट्रेन नहीं रोकेंगे, ना सरकारी दफ्तर जलाएंगे। हमारी मांग इसी तरह से अनवरत चलती रहेगी। जब जहाँ मौका मिलेगा हम अपनी बात कहेंगे। गांव-गांव पाँव-पाँव करते हैं। गांव-गांव पाँव-पाँव हमारा 4था चरण है। हमने 5 जिले उत्तर प्रदेश के निपटाए हैं और 2 अभी और बाकी है। हम एक कस्बे में जाकर वहाँ रुकते हैं, गाड़ी रोकते हैं, और फिर उसके आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें गांव में जाकर हम लोगों को बताते हैं कि राज्य क्यों होना चाहिए। राज्य बनने से तुम्हारा पानी रुक जाएगा, तुम्हें बिजली मिल जाएगी, तुम्हारे अस्पताल ठीक हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें बताते हैं। और ये जागरूकता क्या है आप देख ही चुके हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड राज्य की आवश्यकता और उसके औचित्य को तथ्यात्मक एवं जन अनुभवों के माध्यम से रेखांकित कर रही है। मैं आदरणीय डॉक्टर सूरज मंडल जी, हमारे इस आंदोलन के सर्वे सर्वा राजा बुंदेला जी, श्री सुबोध सिन्हा जी, मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि वो इस पुस्तक का विधिवत अनावरण करें। आगे आ अरे सॉरी, क्षमा चाहूंगा। हमारे 20 साल पुराने सेनापति हैं। आइए किताब कीजिए। ये कौन आ गया? किताब फोन आ रहा है।
विंध्या भाई हमारा। ये सारे के सारे हाँ जी सर, प्लीज प्लीज इधर। मैडम को नीचे बुंदेलखंड पलायन की पीड़ा, पृथक राज्य का पीड़ा, आदरणीय श्री राकेश कुमार अग्रवाल जी द्वारा लिखित ये पुस्तक आज विमोचन किया गया है। विनोद जी आप भी एक पकड़ लीजिए, सारे ऐसा थोड़ी होता है। धन्यवाद आप सबका। अब हम इधर बैठ के राकेश जी को सुनेंगे। मैं इस पुस्तक के लेखक आदरणीय श्री राकेश कुमार अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे आपको संबोधित करें। मंजिल पे नजर है, जिस दिल से चला हूं मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आदरणीय सुबोध सिन्हा जी से निवेदन करूंगा तो राजा बुंदेला जी के लिए क्या मैं जब से देख रहा हूँ तो मैं तो कहता हूँ शेर था कि मैं अकेला ही हेलो, एक शेर था, मैं अकेला ही चला था, जा रहे मंदिर मगर लोग मिलते गए, कारवां मिलता गया। तो बहरहाल इतने सालों में कारवां तो बन गया, लेकिन अब कारवां से काम नहीं चलेगा, हुजूम चाहिए। एक हुजूम चाहिए, हर कोने से एक आवाज चाहिए, हर प्रदेश से, हर इलाके से, हर जिले से। तो उसी की कोशिश में लगे हुए हैं। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने हम लोगों को हौसला अफजाई करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी ने इतनी अच्छी किताब लिख करके अपने सारे संदेश दिए। बुंदेला जी, सूरज मंदिर जी को हमारा जब कोच की बात होती है तो बस अब तो मतलब सच पूछे तो बड़ा अच्छा लगा सर आज आपसे मिलने के बाद में, आपको आने के बाद में लगा कि हाँ कोई हमारे आगे चलने के लिए है, हम किसी को अनुसरण कर सकते हैं। धन्यवाद आने के लिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक और अनाउंसमेंट कि लोगों को जगाया कैसे जाए, क्योंकि हम सोते बहुत, खासतौर से बुंदेलखंडी ज्यादा सो जाते हैं, तो जगाया कैसे जाए। तो जगाने के लिए एक बीड़ा उठाया राजा बुंदेला जी ने और हम सब ने कि हम गांव यात्रा निकालेंगे, हर गांव में पहुंचेंगे, लोगों को बताएंगे कि बुंदेलखंड की आवश्यकता है और आखिर हम लड़ाई लड़ क्यों रहे। तो एक तो गांव यात्रा जिसका चौथा चरण समाप्त हुआ है, और आपने देखा भी वीडियो में कि बड़े उन्माद से लोग, बड़ा उन्माद है लोगों में, बड़ा साहस है, बड़ा बोलबाला है, और चारों तरफ ऐसा नहीं कि अगर एक गांव में पदयात्रा निकल रही तो अगल बगल के गांव उसमें शामिल नहीं हो रहे, बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात, महिलाओं का पार्टिसिपेशन, बच्चों का पार्टिसिपेशन उन यात्राओं में हो रहा है, जो हम सब के लिए एक अब पीड़ा नहीं रही, ये उल्लास का क्षण आने वाला है। और मुझे विश्वास है कि गांव यात्रा एक तरफ वो एक काम कर रहे हैं जो हम अभी उत्तर प्रदेश में थे, और भाई साहब ने जैसे बताया कि मध्य प्रदेश में हम लोग शुरू करेंगे। मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से आता हूं और मुझे गर्व है कि हम मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में भी बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे और गांव यात्रा जारी रहेंगे। दूसरा जो हमने चर्चा भी की थी और आचार्य जी ने बताया था कि हम दिल्ली में रह रहे बुंदेलखंड वासियों को इकट्ठा करें, और उसका कारण ये है कि मैं किसी राज्य विशेष के बारे में नहीं बोलना चाहता, हम खुद आप सोचिए कि उत्तराखंड का लोग हमारे वोट से जीत के एमएलए और एमपी बन रहा है, कितने बिहार के लोग हैं जिनको हम वोट कर रहे हैं और वो हमारे वोट से बन रहे हैं। हमारे बुंदेलखंडी जो सो कॉल्ड झांसी कॉलोनी में रहते हैं, और जहां बुंदेलखंडी रहते हैं तो उस कॉलोनी का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली झांसी कॉलोनी पड़ जाता है, और झांसी कॉलोनी में रह रहे बुंदेलखंड वासी बिहारी कुछ देता है। तो हमारा ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में बुंदेलखंड के लोगों में इतना विश्वास जगा दें, इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आ जाए कि उनको किसी का मोहताज न रहना पड़े, वो स्वयं अपने आप को एक गौरवशाली महसूस करें, वो अपने आप को एक एम्यूनेटेड फील करें कि हाँ हम भी लड़ सकते हैं। तो हम उनकी एक आवाज बनने का एक जरिया है। तो बुंदेलखंड एकता फाउंडेशन हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है वो इसलिए भी स्टार्ट किया कि हम एक उनकी आवाज बने, उनको एक माइक दे सके, एक उनका विस्फोटित आवाज निकले कि आखिर उनको समस्या क्या होगी। तो इसी आशय और विश्वास के साथ हमने गांव यात्रा की जो जारी रहेगी, और हमारा सतत प्रयत्न रहेगा। आज भी हम
खरे साहब हैं, राजन जी हैं, आश्रय जी हमारे साथ गए, प्रवीण जी भी हमारे साथ कई जगह पे गए, राजा बुंदेला जी हमेशा हमारे साथ होते हैं। और एक आवाज आप विश्वास मानिए कि हम ये नहीं कहते कि हमको 50 आदमी चाहिए तभी हम जाएंगे। अगर 5 आदमी भी वहां पे मिल जाता है तो हम उससे संवाद करते हैं कि क्यों बुंदेलखंड की आवश्यकता है। तो हमारी कोई बस हमारा तो उद्देश्य उनको जगाना है और उसी जगाने के लिए हम लोग तब जाके वो किताब छपा। इंडियन एक्सप्रेस के एक चीफ रिपोर्टर थे, जब वो किताब देखा उलट के तो उन्हें बहिष्कार किया उस विमोचन का और ये कहा कि इस किताब में अन्याय है, जो असली हीरो है करने वाला उसका नाम नहीं है, इसलिए मैं बहिष्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपके आंदोलन के लिए इस उम्र में अपना यश का भागी आंदोलन करना चाहता हूँ और राज बना के ही हम इस दुनिया से जाएंगे। बुंदेली किसानों की आफत असल, चिंता में सूख रहे पिचक गए गाल, फटे हाल बदहाल बुंदेली लाल। फटी हुई एड़ियां पपटाए ओट, तैयार फसलों पर पोलों की चोट। फूट गए हैं मटके, रीत गए हैं ताल, फटे हाल बदहाल बुंदेली लाल। कानपुर फतेहपुर घाटमपुर में बनाकर के बंधक पाथ रहे गुम्मा ईंट ब्रिक्स। कानपुर फतेहपुर घाटमपुर में बंधक बनकर पाथ रहे गुम्मा ईंटन के भट्टा पर। हालत बद से भी बदतर साल दर साल, फटे हाल बदहाल बुंदेली लाल। फटे हुए हुन्ना कपड़े, बुंदेली में कहते हैं हुन्ना, फटे हुए हुन्ना और फटे हुए साल पर नेता अधिकारी सब मालामाल। किसान मजदूर हो गए कंगाल, कर्जा में डूब गए माटी के लाल, फटे हाल बदहाल बुंदेली लाल। तरस रहे खाए खा रोटी और दाल, तरस रहे खाए खा रोटी और दाल, और भाई उड़ा रहे सूट के माल। माल मीन्स मालपुआ, वो जो भी व्यंजन 56 प्रकार के जिनको आप व्यंजन बोलते हैं, तो भाई लोग उड़ा रहे सूट के माल। तौबा रहे वेतन की अधिकारी बहाल, बदल गई छुट व्यंजन की पूरी चाल। फटे हाल बदहाल बुंदेली लाल। झूठे वादों के दाने बहेलियों की ढाल, सुन सुन के अलग राज पक गए हैं बाल। चुनाव नेगर आउटन फेंक देते जाल, फटे हाल बदहाल बुंदेली लाल। बजा बजा के थक गए सब अपने गाल, दिल में रह गो बस एक ही मलाल। जल्द से जल्द बदलेगा सूरत, जल्द से जल्द बदलेगा सूरत, बदले जो हाल, ताकि जल्द हो जाए हवाओ बुंदेलखंड खुशहाल। ना रहे कोई फटे हाल, ना रहे कोई बदहाल, ना रहे कोई बेहाल, ना रहे कोई बेहाल बुंदेली लाल, माटी के लाल। ऐसी सूरत हम चाहते हैं और ऐसी सूरत ये कब बनेगी जब हमारा अलग बुंदेली राज्य होगा।